हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर की। हमने क्या क्या बात करी? ईथर स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसका स्ट्रक्चर हमने बात कर ली है। उसके बाद हम मूव किए नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर के ऊपर। उसके बाद हमने पढ़ा प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ईथर की, ईथर को फॉर्म कैसे किया जाता है। ईथर को फॉर्म करने के बाद हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती होगी, बात क्लियर है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ईथर की केमिकल रिएक्शंस क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, किस तरह वो रिएक्शन करेगा दूसरों के साथ, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। सो ईथर्स आर कंपेरेटिवली इनर्ट सब्सटेंस। जो मेरे ईथर होते हैं उनको अगर दूसरों से कंपेयर किया जाए तो वो थोड़े इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों? बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्टिव ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड। ईथर के पास कोई एक्टिव ग्रुप नहीं होता है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ा कम रिएक्शन करते हैं, थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं, या फिर मैं बोल दूं इनर्ट होते हैं। बात क्लियर है? तो फिर भी इनकी जो रिएक्शन होती है हम उनके बारे में थोड़ी स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं पढ़ता हूं रिएक्शन विद HX। HX क्या बोला था हमने? आप इसको हाइड्रोजन हैलाइड भी बोल सकते हैं और हेलोजन एसिड भी बोल सकते हैं। बात क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं रिएक्शन विद HX, या मैं बोल दूं हेलोजन एसिड। बात क्लियर है? सो अल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड। क्या होगा? जब हम किसी भी ईथर की रिएक्शन HX के साथ कराएंगे तो वहां हमें अल्कोहल फॉर्म होते हुए दिखेंगे और एल्काइल हैलाइड फॉर्म होते हुए दिखेंगे। बात क्लियर है? अब कैसे होगा ये, उसकी भी बात करते हैं। देखिए, मैं बात करता हूं इस रिएक्शन की, ROR मैंने यहां पर ले रखा है और उसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं HX के साथ। किसके साथ? HX के साथ मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं। और टेंपरेचर कितना लिया है मैंने यहां? 373 केल्विन टेंपरेचर पे रिएक्शन करा रहा हूं। तो मुझे एक अल्कोहल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है और एक RX फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। दैट मींस अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ईथर की रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ कराओगे या HX के साथ कराओगे तो आपको वहां पर एक ROH अल्कोहल फॉर्म होता हुआ दिखेगा, एक अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता हुआ दिखेगा। R क्या है यहां पर? कोई भी मेरे अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। जैसे मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो मैंने लिया ये वाला ईथर मेरा। बात क्लियर है? क्या देख पा रहे हैं आप? CH3 CH2O CH2 CH3, ये मैंने ईथर लिया। क्या बोलेंगे इसको? क्या हम इसको इथाइल इथॉक्साइड बोल देंगे? बिल्कुल, ये मेरा इथाइल इथॉक्साइड है। बात क्लियर है? इसके साथ मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं। देखिए, इसकी रिएक्शन जब मैं किसके साथ कराऊंगा? HX के साथ। यहां पर किसके साथ? HX। H मेरा हाइड्रोजन हो गया, X मेरा कोई भी हेलोजन हो सकता है। HX के साथ रिएक्शन कराऊंगा 373 केल्विन टेंपरेचर के ऊपर। तो क्या मिलेगा? एक मुझे अल्कोहल बनता हुआ दिखेगा, एक अल्काइल हैलाइड बनता हुआ दिखेगा। तो देखिए, अल्कोहल यहां पर क्या बना है? इथेनॉल। और अल्काइल हैलाइड हमारे पास यहां बन चुका है। क्या बना है बताइए? इथाइल हेलोजन बोल सकते हैं, या फिर जो भी हमारा क्लोरो होगा, ब्रोमो होगा, तो इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, जो भी हमने यहाँ पर H में X ले रखा होगा वो हमारा वहां पर लग जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आए कैसे किया हमने इस चीज को? तो ये हमारी क्या हुई? ये हमारी जनरल रिएक्शन हुई कि किस तरह हम ईथर की रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ करा सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करता हूं मैं। इफ एक्सिस ऑफ एसिड इज यूज्ड, अगर वहां पर एक्सिस ऑफ एसिड यूज ले लें, दैट मींस जो हमने हेलोजन एसिड लिए हैं उसको एक्सिस में ले लिया जाए, तो क्या होगा बताइए? इफ द एक्सिस ऑफ हेलोजन एसिड इज यूज्ड देन फर्स्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। सबसे पहले क्या हो जाएगा? ईथर मेरा अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देन अल्कोहल फर्दर रिएक्ट्स विद हेलोजन एसिड टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड। और वो जो मेरा अल्कोहल फॉर्म होगा उसकी वापस रिएक्शन अगर हम हेलोजन एसिड से करा देंगे तो वहां पर मुझे क्या फॉर्म होगा बताइए? अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं, ये देख पा रहे हैं आप ROR। इसकी रिएक्शन में कराने जाऊंगा किसके साथ? HX के साथ मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा। और किस टेंपरेचर पर? वही 373 केल्विन टेंपरेचर की रिएक्शन होगी, उसके ऊपर मैं रिएक्शन कराऊंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या फॉर्म होता है वो दिखेगा? ROH, एक अल्कोहल, और एक RX बाहर निकल जाएगा, अल्काइल हैलाइड बाहर निकल जाएगा। बात क्लियर है? तो एक अल्कोहल फॉर्म हो चुका है। अब इस अल्कोहल की रिएक्शन अगर वापस मैं HX के साथ करा दूं, किसके साथ? वापस हेलोजन एसिड के साथ करा दूं, तो मुझे वहां पर क्या बनता हुआ दिखेगा बताइए? वहां पर मुझे अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता हुआ दिखेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ईथर की रिएक्शन एक बार हेलोजन एसिड के साथ कराई जाती है तो मुझे अल्कोहल मिलता है, और अगर किसी ईथर की रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल हेलोजन एसिड के साथ कराई जाती है तो उस केस में मुझे फाइनल प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड ही मिलता है। बात क्लियर है? समझ में आया कैसे किया इस रिएक्शन को हमने? इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने क्या लिया? अब सबसे पहले मैं यहां पर लेता हूं, वही मैंने एक ईथर ले लिया है। कौन सा लिया है बताइए? इथॉक्सी इथेन बोल लीजिए या फिर इथाइल इथॉक्साइड बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। मैं बोलता हूं इथॉक्सी इथेन ले लिया मैंने। CH3 CH2O
CH2 CH3, इस बार मैंने ये ले लिया है, बात क्लियर है। इसके रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल HI के साथ कराने जा रहा हूं, किसके साथ, एक हेलोजन एसिड लिया है मैंने, HI लिया है यहां पर, बात क्लियर है। इसके साथ में एक मॉलिक्यूल के साथ सबसे पहले कराऊंगा, तो सबसे पहले क्या मिलेगा मुझे, एल्कोहल। सबसे पहले मुझे एल्कोहल फॉर्म होता हुआ दिखेगा, कौन सा एल्कोहल, देखिए CH3 CH2OH, एक एल्कोहल, और एक क्या मिलेगा बताइए, इथाइल आयोडाइड CH3 CH2I, ये फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा, बात क्लियर है। सबसे पहले मुझे ये फॉर्म होगा, और जो ये एल्कोहल बना है इसकी रिएक्शन वापस मैं HI के साथ कराऊंगा एक मॉलिक्यूल, तो मुझे क्या फॉर्म होता हुआ दिखेगा, अब की बार बताइए, अब की बार मुझे वापस वही एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, या फिर मैं बोल दूं इथेन आयोडाइड मिल जाएगा। दैट मींस CH3 CH2I फॉर्म हो चुका है और एक वाटर मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल चुका है, देख पा रहे हैं आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने एक बार हेलोजन एसिड के साथ कराई तो एल्कोहल मिला, और दूसरी बार फिर एल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ कराई तो मुझे वहां पर एल्काइल हैलाइड मिल चुका है, बात कर रहे हैं, समझ में आई कैसे ये रिएक्शन होती है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस विद HBr और HI, ये जो रिएक्शन होती है ये HBr और HI की प्रेजेंस में होती है, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होते हैं, इसलिए ये H+ इजीली डोनेट कर देते हैं, और अगर ये H+ इजीली डोनेट करेंगे तो वहां से एल्कोहल बाहर इजीली निकल पाएगा, बात क्लियर है। इसलिए हमने क्या बोला, ये जो रिएक्शन होती है वो HBr और HI की प्रेजेंस में होती है, HCl की प्रेजेंस में इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो HI और HBr के कंपेयर में थोड़ा लेस एसिडिक होता है, बात क्लियर है, समझ में आया यहां तक। अब मैं बात करता हूं इसकी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में क्या होगा, आप सभी को पता है, सबसे पहले क्या होगा, जो हमने HX ले रखा है यहां पर, उसके अंदर क्या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, बिल्कुल HX के अंदर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, एक H+ फॉर्म हो जाएगा और एक X- का फॉर्मेशन हो जाएगा मेरे पास, बात क्लियर है। ये हुई हमारी फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप की मैं बात करूं तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो हमने ईथर ले रखा है ये वाला, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे H+ के साथ, जो हमने H+ फॉर्म किया था उसके साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, और जैसे ही उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, वो H+ उस ऑक्सीजन के ऊपर आके लग जाएगा, और जैसे ही उस ऑक्सीजन के ऊपर आके लगेगा उस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। दैट मींस एक प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन हो चुका है, और जैसे ही प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन हुआ तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्या ये बाहर निकलेगा, बिल्कुल इसको बाहर निकालना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए वही मैंने प्रोटोनेटेड ईथर लिया, इसके साथ क्या होगा, X- की रिएक्शन कराई जाएगी और X- R के ऊपर अटैक करेगा और वहां से ROH बाहर निकल जाएगा और एक RX का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मींस आप देख पा रहे हैं, एक मेरे पास ROH बन चुका है, एक मेरे पास RX का फॉर्मेशन हो चुका है। तो हमने क्या बोला था, अगर किसी ईथर की रिएक्शन एक मॉलिक्यूल हेलोजन एसिड के साथ कराओगे तो एक अल्कोहल फॉर्म होता हुआ दिखेगा, एक एल्काइल हैलाइड फॉर्म होता हुआ दिखेगा, और उसकी हमने मैकेनिज्म भी देख ली है कि किस तरह वो फॉर्म हुआ है, बात क्लियर है। अब मैं बात करता हूं अनसिमेट्रिकल ईथर की। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर कंटेनिंग 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, द अल्काइल हैलाइड इज ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। क्या बोला मैंने, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर ले रखा है, जैसे मैं बात करता हूं ये वाला ईथर ले रखा है जिसमें ऑक्सीजन के एक तरफ तो एक CH3 है और दूसरी तरफ 2 CH3 प्रेजेंट है, अगर इसकी रिएक्शन में HX के साथ कराऊं, किसके साथ, इसकी रिएक्शन में HX के साथ कराऊं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो इस केस के अंदर एक अल्कोहल मिलेगा और एक एल्काइल हैलाइड मिलेगा। बट केस यहां पर ये आता है, बात ये आती है कि किसको तो अल्कोहल बनाया जाए और किसका हमको वो बनाना है, बताइए क्या, किसका हमको एल्काइल हैलाइड बनाना है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि जो 1 डिग्री कार्बन होता है, दैट मींस जो हमारे पास स्मॉलर ग्रुप होगा उसका हमें हैलाइड बनाना है, क्या बनाना है, उसका एल्काइल हैलाइड बनाना है, और जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसको हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इनसे क्या फॉर्म होता हुआ दिखेगा, देखिए इससे हमें एक CH3Br फॉर्म होता हुआ दिखा और एक CH3CH2OH फॉर्म होता हुआ दिखा। दैट मींस ईथर में जो हमारा छोटा पार्ट था जहां पर केवल CH3 था, उसके साथ हमने Br लगा दिया है और एक हमारे पास OH बन चुका है, एक हमारे पास क्या बन चुका है, अल्कोहल बन चुका है। बात समझ में आपको। अब आप सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों किया हमने कि छोटे वाले पार्ट को हमने एल्काइल हैलाइड बनाया है और बड़े वाले पार्ट को हमने अल्कोहल बनाया है, ऐसा क्यों किया हमने, बताइए। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, हम प्रोटोनेशन कराते हैं सबसे पहले, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, बात क्लियर है। अब वहां पर बॉन्ड तोड़ने होते हैं हमको, कौन क्या तोड़ने होते हैं, बॉन्ड तोड़ने होते हैं। अब बॉन्ड SN2 अटैक कराना होता है क्योंकि हमने देखा था X- वहां पर जाके क्या करता है, अटैक करता है।
तो X माइनस वहां ज्यादा इजीली अटैक कर पाएगा जहां पर भीड़ कम होगी। तो आपने देखा जो यहां पर CH3 ले रखा था हमने, इसके ऊपर अटैक करना आसान होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे केस में आप देख पा रहे हो जो CH2 पर अटैक होना चाहिए था उस CH2 पे एक CH3 भी लगा हुआ है, तो वहां पर अटैक करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए स्मॉलर पार्ट को अल्काइल हैलाइड बना दिया जाता है क्योंकि वहां पर अटैक करना आसान होता है, और बड़े वाले पार्ट को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बात क्लियर है? समझ में आया कैसे हुई ये रिएक्शन? इसी तरह मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। इन केस ऑफ एल्काइल एराइल ईथर द प्रोडक्ट आर ऑलवेज फिनॉल। क्या बोला मैंने? अगर हम वहां पर एल्काइल एराइल ईथर लेते हैं या मैं बोल दूं एनिजोल लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट वहां पर होगा क्या? फिनॉल। वहां पर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे मैं रिएक्शन की बात करूं तो मैंने लिया यहां पर ये एनिजोल। एनिजोल क्या होता है? वही एल्काइल एराइल ईथर बोल सकते हैं। एक एल्काइल पार्ट लगा हुआ है CH3, एक एराइल पार्ट लगा हुआ है हमारे पास बेंजीन, तो इसको हम बोलते हैं एल्काइल एराइल ईथर। बात क्लियर है? इसकी रिएक्शन जब मैं HI के साथ कराऊंगा, हेलोजन एसिड के साथ कराऊंगा, तो क्या होगा बताइए? क्या सबसे पहले प्रोटोनेशन स्टेप होती है? बिल्कुल, सबसे पहले प्रोटोनेशन स्टेप होती है। तो अगर मैं इसका प्रोटोनेशन कराता हूं तो क्या बनेगा? देखिए, सबसे पहले मैंने ये बनाया जिसमें क्या देख पा रहे हो, एक बेंजीन है, उसके ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन से एक CH3 लगा हुआ है और एक H लग चुका है, मतलब एक प्रोटोनेशन हो चुका है इसका। अब क्या होगा? I माइनस अटैक करता है। अब I माइनस कहां अटैक करेगा बताइए? या तो CH3 पर अटैक कर सकता है या बेंजीन वाला जो कार्बन है उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो कहां अटैक करना फेवरेबल होगा बताइए? कहां अटैक करना फेवरेबल होगा? वो CH3 पर अटैक करना फेवरेबल होगा या बेंजीन वाले कार्बन पर अटैक करना फेवरेबल होगा? आप बिल्कुल जान सकते हैं कि अगर मैं CH3 पर अटैक कराता हूं तो वो रिएक्शन बहुत इजीली हो जाएगी, बट बेंजीन वाले कार्बन के ऊपर अटैक कराना इतना आसान नहीं है, उस बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए इस रिएक्शन से हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए, एक फिनॉल बन जाएगा और एक CH3I बाहर निकल जाएंगे। और अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट की बात करूं तो एक बेंजीन के ऊपर I लगा हुआ है और एक CH3OH, ये प्रोडक्ट यहां पर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? उसका जस्ट मैं अभी रीजन बताऊंगा। तो आपने क्या देखा? अगर एल्काइल एराइल ईथर आपने ले रखा है, क्या बोला मैंने? एल्काइल एराइल ईथर आपने ले रखा है, उसकी रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ कराई है, एल्काइल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराई है, तो क्या फॉर्म होगा? एक फिनॉल फॉर्म होगा और एक एल्काइल हैलाइड मिथाइल आयोडाइड वहां से बाहर निकल चुका है। ये प्रोडक्ट हमको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। अब मैं रीजन की बात करता हूं कि ऐसा क्यों हुआ कि नीचे वाले कार्बन पर अटैक नहीं हुआ और वो बाहर नहीं निकला। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इफ ऑक्सोनियम आयन फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोटोनेशन, जब हमने प्रोटोनेशन कराया था हमारे पास ये ऑक्सोनियम आयन फॉर्म हुआ था वहां पर। बात क्लियर है? इस ऑक्सोनियम आयन की मैं बात कर रहा हूं। इफ ऑक्सोनियम आयन फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोटोनेशन ऑफ एनिजोल, द OCH3 bond is weaker than the OC6H5 bond because the carbon of the ring is sp2 hybridized and there is a partially double bond character। क्या बोला मैंने? देखिए, मैंने ये बोला है कि जो मेरा OCH3 बॉन्ड है उसको तोड़ना आसान है। किसके कंपेयर में? OC6H5 के कंपेयर में। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर OCH3 में कार्बन मेरा sp3 हाइब्रिडाइज होता है और OC6H5 में जो कार्बन होता है वो कार्बन मेरा कौन सा होता है बताइए? वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और इसी वजह से वहां पर क्या होते हैं? एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होते हैं वहां पर, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे तो वो बॉन्ड मेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, वीक बॉन्ड नहीं होगा। तो उस बॉन्ड को हम नहीं तोड़ पाते, इसलिए हम CH3 को बाहर निकालकर उसके साथ एक हेलोजन को जोड़ देते हैं, एक हैलाइड को जोड़ देते हैं। इसलिए हमने फिनॉल और CH3I बनाया था, एक एल्काइल हैलाइड बनाया था। बात क्लियर है? समझ में आया क्यों हमने वो वाला बॉन्ड तोड़ा था? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज ए 3 डिग्री, अगर कोई एल्काइल ग्रुप मेरे पास 3 डिग्री आ जाता है ईथर के अंदर, व्हेन वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज 3 डिग्री इन ईथर, देन द हैलाइड फॉर्म्ड इज 3 डिग्री। तो हमारे पास जो हैलाइड बनेगा वो 3 डिग्री ही बनेगा। क्यों? बिकॉज इन दिस केस ड्यू टू ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन 3 डिग्री इज फॉर्म, देन SN1 पाथवे इज फॉलोड। क्या बोला मैंने इस केस में? इस केस के अंदर SN1 पाथवे फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री एक स्टेबल कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है। 3 डिग्री के केस में आपको SN2 अटैक नहीं कराना होता है, SN1 अटैक होता है वहां पर। बात समझ में आपको? जैसे मैं रिएक्शन की बात करता हूं तो मैंने ये ईथर लिया है। यहां पर क्या देख पा रहे हैं? एक तरफ आप देख पा रहे हैं टर्शरी ब्यूटाइल वाला पार्ट लगा हुआ है, उसके बाद ऑक्सीजन लगा हुआ है और एक तरफ CH3 लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम बताइए? HI के साथ सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूं। तो इस केस में क्या होगा बताइए? सबसे पहले वही प्रोटोनेशन हो जाएगा। क्या? बिल्कुल, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा। तो जो आप ये ऑक्सीजन देख पा रहे हैं उसके ऊपर एक H आ चुका है और एक क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो चुका है। बात क्लियर है? तो अब मेरे को बॉन्ड तोड़ना है। अब या तो मैं लेफ्ट साइड वाला बॉन्ड तोड़ सकता हूं या राइट साइड वाला बॉन्ड तोड़ सकता हूं। तो बताइए कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा यहां पर?
ऐसे केस के अंदर वो बॉन्ड ब्रेक होता है जहां या तो SN2 अटैक हो सकता है या SN1 हो सकता है। बट इस 3 डिग्री अगर कार्बो 3 डिग्री कहीं आपको कंपाउंड कार्बन बनता हुआ दिखेगा तो उस केस में आपको SN1 मैकेनिज्म फॉलो करवानी होती है। और SN1 क्या बोलता है, पहले कार्बोकैटाइन फॉर्म होगा, तो बिल्कुल आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना होगा और एक कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन कर देते हैं वहां पर, और बाद में आके वहां पर आई लग जाता है। तो आपने क्या देखा, जो टर्शरी ब्यूटाइल वाला पार्ट था वो एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो चुका है और एक CH3OH बाहर निकल चुका है, दैट मींस एक मीथेनॉल वहां पर बाहर निकल चुका है। बात क्लियर है, समझ में आया कैसे हुआ? तो हमने क्या बोला, अगर 3 डिग्री ईथर वाला पार्ट मेरे पास प्रेजेंट है किसी भी ईथर के अंदर, तो वहां पर मेरा जो टर्शरी ब्यूटाइल वाला पार्ट होगा, 3 डिग्री अल्काइल वाला जो पार्ट होगा, वो मेरा हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा और दूसरा पार्ट मेरा अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। बात क्लियर है? अब इसकी भी मैं मैकेनिज्म की बात कर लेता हूं कि किस तरह ये रिएक्शन होती है, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, वही HI के बीच में क्या हो जाएगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो एक H+ फॉर्म हो जाएगा, एक I- फॉर्म हो जाएगा। बात क्लियर है? तो अब सबसे पहले क्या करना है हमें, देखिए सबसे पहले ये होगा कि जो H+ हमारा फॉर्म हुआ है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, वही जो हमारे पास ईथर दे रखा था उसके साथ सबसे पहले वो रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, एक प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन कर देगा। किसका? एक प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन कर दिया है, जहां पर एक तरफ टर्शरी वाला पार्ट लगा हुआ है मेरा, एक तरफ CH3 लगा हुआ है और O पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। बात क्लियर है? ये हो गई हमारी सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, जो मेरे पास OH और CH3 है वो वहां से बाहर निकल जाएंगे, दैट मींस एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल बाहर निकल चुका है और 3 डिग्री कार्बोकैटाइन जनरेट हो चुका है। कौन सा? 3 डिग्री कार्बोकैटाइन जनरेट हो चुका है। अब उस 3 डिग्री कार्बोकैटाइन की रिएक्शन फोर्थ स्टेप में क्या होगा, उस 3 डिग्री कार्बोकैटाइन की रिएक्शन अगर I के साथ हम करा देंगे, किसके साथ? I के साथ करा देंगे, आयोडीन माइनस के साथ करा देंगे, तो वो आयोडीन उस प्लस चार्ज वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर देगा। दैट मींस जो लार्जर एल्काइल वाला पार्ट था मेरा, 3 डिग्री एल्काइल वाला पार्ट था, उसने हैलाइड का फॉर्मेशन कर दिया है। बात क्लियर है? तो ये बात थी हमारे किसकी, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, या मैं बोल दूं रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। बात समझ में आई? तो इस तरह हमको क्या करना पड़ता है, रिएक्शन करानी पड़ती है। बात क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।